Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. Today in this video, I'm going to tell you about the exams conducted by State Bank of India or the exams conducted for the posts of clerk, PO and SO by State Bank of India. तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में where I'm going to tell you that SBI conducts for the three posts. SBI conducts exam for the three main posts, that is for clerk, for PO and for SO. क्लर्क का एग्जाम जिसको हम जूनियर एसोसिएट्स एग्जाम भी बोलते हैं, इट इज जूनियर एसोसिएट्स एग्जाम. PO is probationary officer and SO is specialist officer. ओके नाउ अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में. देन आई विल टेल यू कि आपको कौन से सिलेबस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. पर सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के पैटर्न के बारे में. तो एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम का पैटर्न है वो है सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, देन मेंस होगा, फिर एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो कि सब के लिए कंपलसरी नहीं होता. वो सब कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट्स अपना प्रोफिशिएंसी का प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट के थ्रू अपने प्रोफिशिएंसी का प्रूफ दे पाते हैं लैंग्वेज का, तो उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट नहीं होता. तो कुछ स्टूडेंट्स और कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी होता है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी नहीं होता. तो चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में. तो प्रीलिम्स में आपके लिए अपीयर होंगे वहां पे 3 सेक्शंस आपको देने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे. वो होगा इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग. तो इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के लिए, जो आपको 20 मिनट्स में करने होंगे. क्वांट के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के आपको 20 मिनट्स में करने होंगे. रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स में करने होंगे. दिस मीन्स कि आपके लिए एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे एंड 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर आपको मिलेगा इस एग्जाम को पूरा करने के लिए. और क्योंकि हर सेक्शन के लिए जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है, तो आप सेक्शंस के बीच में स्वैपिंग नहीं कर पाओगे, स्वैपिंग नहीं कर सकते इवन आप. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि चलो मुझे क्वांट नहीं आता तो मैं पहले भी रीजनिंग कर लेता हूँ, मुझे रीजनिंग नहीं आता तो मैं पहले क्वांट कर लेता हूँ. तो ऐसा नहीं होगा. जो सेक्शन वहां पे स्क्रीन पे आपके होगा 20 मिनट्स के लिए आपको उसी को ही अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, और क्योंकि इस एग्जाम में 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको ये एग्जाम बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए. अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों का ध्यान रखना चाहिए. तो अगर आप ये प्रीलिम्स का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अब मेंस का पैटर्न कैसा होगा? मेंस में होंगे आपके 4 मेन सेक्शंस, जिनमें फर्स्ट सेक्शन है आपका जीके और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट्स में करने होंगे. जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 35 मिनट्स मिलेंगे आपको. क्वांट के 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स के आपको 45 मिनट्स मिलेंगे. एंड रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी के लिए आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और वो आपको ड्यूरेशन 45 मिनट्स में करने होंगे. दैट मीन्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे 190 एंड 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा. और आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का. ओके, अब यहां भी आपके लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी. एंड एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि क्योंकि अब यहां भी टाइम पीरियड फिक्स है हर सेक्शन के लिए, तो यहां भी आप स्वैपिंग सेक्शंस के बीच में नहीं कर पाओगे. ओके, तो अब हम बात करते हैं मेंस. अगर आप अपना क्वालिफाई कर जाते हो तो एसबीआई क्लरिकल का इंटरव्यू नहीं होता. एसबीआई क्लरिकल पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता. ओके, तो इसके बाद बस जो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स के लिए लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी होगा उन्हें वही देना होगा, और जिनके लिए वो कंपलसरी नहीं है तो उनके लिए अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो मेरिट लिस्ट में उनका नेम आएगा. ओके, नाउ हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के बारे में. एसबीआई पीओ का जो पैटर्न है वो यही है कि पहले प्रीलिम्स होगा, देन मेंस होगा और देन इंटरव्यू होगा. ठीक है, तो प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है? सेम पैटर्न है जैसे क्लरिकल का था. इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी. इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के,
क्वांट के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, और इन तीनों के लिए इंडिविजुअली आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, मींस 1 आवर का ही ये एग्जाम होगा, ठीक है। और सेम 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, अगर आप ये SBI PO का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो, इसका कट ऑफ क्लियर कर जाते हो, तो आपको मेंस में बैठने को मिलेगा। और मेंस के यहाँ होते हैं 2 मेन सेक्शंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव के पैटर्न की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो आता है DAI, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे एंड 45 मिनट्स में करने होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 45, 60 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट्स में करने होंगे। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स में करने होंगे। एंड जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स आपको 35 मिनट्स में करने होंगे। और इसके बाद आपका होगा एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही होता है और उसके आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर आप इन दोनों एग्जाम्स में कट ऑफ लेके अपना क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मौका मिलता है इंटरव्यू में जाने का। अब इंटरव्यू भी जो होता है वो 2 राउंड्स में होता है, एक होता है ग्रुप डिस्कशन, एक होता है आपका एक्चुअल इंटरव्यू। ओके, तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है इसके भी मार्क्स होते हैं। ग्रुप डिस्कशन के जो मार्क्स हैं वो होंगे 20 मार्क्स होंगे एंड इंटरव्यू के होंगे 30 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल ये भी 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ओके, नाउ अभी हमें एक चीज और देखनी है कि SBI PO आप अगर इस मेंस में यहाँ भी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और अगर इसको भी आप ध्यान से अटेम्प्ट करके इसको भी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इंटरव्यू में जाओगे। इंटरव्यू भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका मेरिट लिस्ट में नेम होगा। ओके, नाउ SBI SO की हम बात करते हैं, दैट इज फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। नाम से ही पता लग रहा है कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भी बोलते हैं इसको। और ये स्पेशलाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि किसी की क्वालिफिकेशन में CA मांगते हैं तो किसी के लिए टेक्नोलॉजिकल में मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट में मांगते हैं कुछ ना कुछ, तो उनके लिए एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। इनका एक्सपीरियंस मांगा जाता है ऑलमोस्ट, जो कॉमनली होता है वो होता है 2 years वर्क एक्सपीरियंस फॉर ग्रेजुएट्स एंड 1 year वर्क एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। ओके, तो SBI SO हर ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं फिल कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वही कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं जो उस रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को फुलफिल कर पा रहे हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है प्रोसीजर कि पहले एक तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, देन शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये सभी के लिए नहीं होती, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट्स होती हैं उनके लिए होता है। ओके, और ऑनलाइन एग्जाम के बाद एक आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हर तरह की कैंडिडेट के लिए होता है, फिर चाहे वो रेगुलर पोस्ट के लिए है चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए है। इंटरव्यू दोनों सेक्शंस का होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो इसके होते हैं 2 एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स के होते हैं पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में अगर हम देखें तो 3 सेक्शंस होंगे। कौन से 3 सेक्शंस होंगे? इंग्लिश होगा 35 मार्क्स का, 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के। क्वांट के 35 क्वेश्चंस होंगे 35 मार्क्स के, बट रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। ओवरऑल आपको ये अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं 90 मिनट्स। ओके, 90 मिनट्स आपको ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। और पेपर 1 के बाद आपका होता है पेपर 2। पेपर 2 जो है वो स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज के लिए ही होता है, यानी कि इसमें हमारी प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती है। तो इसका आपका एग्जाम होता है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। 45 मिनट्स आपको ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप ये कर जाते हो क्वालिफाई तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। ओके, नाउ ये तो था पैटर्न फॉर वेरियस एग्जाम्स जो SBI कंडक्ट करता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ एक्यूमुलेटेड सिलेबस। एक्यूमुलेटेड सिलेबस मींस कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉमन सिलेबस जो रीजनिंग का भी होता है, क्वांट का, इंग्लिश का। मैं इसके बारे में आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। ओके, नाउ तो रीजनिंग का सिलेबस होगा एनालॉग्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सीक्वेंस टेस्ट, distance and direction test, blood relations, silogs, seat arrangements,
puzzle test. Seat arrangements is also included in puzzles. Okay. Coded inequalities, statements and assumptions, non-verbal reasoning. Okay, तो ये होगा आपका रीजनिंग का कॉमन सिलेबस जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा. मैं आपको सेपरेटली नहीं बता रही हूँ कि ये पीओ प्रीलिम्स का है या ये क्लर्क प्रीलिम्स का है या ये पीओ मेंस का है या क्लर्क मेंस का है. मैं आपको ओवरऑल सिलेबस बता रही हूँ कि जो एक्यूमुलेटेडली आप ये कह सकते हो कि कॉमन है सभी के लिए. ओके, अब हम बात करते हैं क्वांट के सिलेबस के बारे में. तो क्वांट के सिलेबस में आपके पास आता है एक तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. परसेंटेज, पी एंड एल, एस आई सी आई, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, डेटा सफिशिएंसी. मेंसुरेशन वेरी इंपॉर्टेंट. मेंसुरेशन होगा जिसमें आपके सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर होंगे. परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. इन दोनों सेक्शंस के लिए आपके पास जो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए आर.एस. अग्रवाल की बुक्स. मोर देन इनफ है अगर आप इन दोनों सेक्शंस के लिए, रीजनिंग एंड क्वांट के लिए आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हो. इसकी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी खासी कर रखी है आर.एस. अग्रवाल की, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक आपको परचेज करने की या उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है. तो आगे हम चलते हैं. इसके बाद हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का, डेटा एनालिसिस का जो सिलेबस होगा, तो इसमें आपके पास एक आता है टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, charts and tables, missing case DIs, probability, data sufficiency, related case DI, permutation and combination, pie charts. तो यही आपका सिलेबस होगा DAI का. देन हमारे पास आता है इंग्लिश. तो इंग्लिश में हमारे पास आता है सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बलिंग, फिलअप्स, एरर स्पॉटिंग. इसमें आपके मीनिंग के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं. ओके, पैरा कंप्लीशन, sentence rearrangement, spelling checker, vocab, tenses, narration, voice, grammar usage and word association. तो ये आपका सिलेबस होगा इंग्लिश का. इसके बाद हम बात करते हैं जनरल और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में. तो जीके का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आपको दोनों सेक्शंस का ध्यान रखना होता है, स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट जीके. तो करंट जीके में आपके आएंगे कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, बुक्स एंड ऑथर्स. जो बुक्स न्यूज़ में होती हैं ज़्यादातर यही बहुत होती हैं करनी, क्योंकि बाकी तो बहुत कम होता है कि कोई स्टैटिक क्वेश्चन आए. बट बुक्स एंड ऑथर्स में पूछा जाता है कि कौन सा अवार्ड कौन सी बुक को मिला, उसके राइटर कौन है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं. ओके, तो लेटेस्ट आपकी अपॉइंटमेंट्स अगर कोई हुई हैं तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, कोई प्लान्स, कोई प्रोग्राम्स, उनका क्वेश्चन हो सकता है. तो ये आ जाता है आपका करंट जीके के अंदर. ओके, करंट अफेयर्स के अंदर. स्टैटिक जीके में आपके कुछ भी आ सकते हैं, जैसे पॉलिटी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो सकती है. इकोनॉमी तो आप करंट में इसमें भी कवर कर ही लेते हो. कंट्री एंड कैपिटल्स, country and currencies, various international organizations and their headquarters, constituencies and ministries, banking awareness, banking term की कुछ abbreviations, banking और financial terms, static GK facts and data, latest rules and amendments, principles of insurance. इधर आप एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको बैंकिंग का बहुत अच्छे से पढ़ना होता है. जो भी अलग अलग कुछ वेरियस बैंक्स हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, या ये कब आए थे, कब एस्टैब्लिश हुए थे, या पहले इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, उनके गवर्नर्स, इन चीजों के बारे में, चेयरमैन, इनके बारे में पूछा जा सकता है. ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस. तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपके पास आता है बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, direct and indirect taxes, principles and standards, accounting, computer architecture, basis of auditing, accounts management, cost accounting, basic terminology of IT, knowledge of operating system, network and its types, database management system, mobile technology, computer languages, cyber security and threats, input and output डिवाइसेस, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. तो इसमें आप देख सकते हो आईटी, अकाउंट्स, मैंने सबको कॉमन कर दिया है क्योंकि वो अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम होता है. तो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन में उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट दिया है. ओके,
आगे हम चलते हैं कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में हमारे पास सबसे पहले आता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेजेस, डीबीएमएस दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के वेरियस थ्रेट्स के बारे में भी पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी भी आपको पढ़ लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेल्स का जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमएस ऑफिस में आपका वर्ड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, पावर पॉइंट भी आ जाएगा, तो ये आपको करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉर्टकट कीज हर चीज के। ओके, तो ये आपका कुछ सिलेबस होगा कंप्यूटर का। आगे हम चलते हैं इस चीज पे कि मैंने एक और वीडियो बनाई है कि जिसमें मैंने आपको कॉमन एग्जाम्स जो आप ग्रेजुएशन के दे सकते हो, मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी वीडियो एक बार देख लेना। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो काइंडली कमेंट कीजिए इसके नीचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।